गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो मैंने सोचा आज एक क्यों ना छोटी सी वीडियो डाली जाए जिसमें मैं आपको कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स बता सकूं। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। सबसे पहले आई वुड लाइक टू शो यू दिस मोन्जो कार्ड। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी यूके आओ, आप सबसे पहले मोन्जो कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, ताकि आपको बस में ट्रैवल करना हो या आपको सुपरमार्केट से कुछ भी परचेज़ करना हो तो आप अपनी इंडियन करेंसी को इस मोन्जो कार्ड में डाल सकते हो। या आपका कोई फ्रेंड रहता है, आपने उसको कैश दे दिया और उसने आपके अकाउंट में थोड़े से पैसे डाल दिए, जिससे आप इजीली कुछ भी परचेज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ माय फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सो माय सेकंड इन्फॉर्मेशन इज़ अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग अबाउट लाइक हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब्स। तो आई वाज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं जो मुझे समझ आए हैं कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल 3 वेज़। सबसे पहला तरीका ये है कि आप इंडीड डॉट जॉब्स पे डाल के जाके अपनी प्रोफाइल, जो भी सीवी है, कवर लेटर है, सब कुछ आप पहले से प्रिपेयर कर लो और आप उधर जाके अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जो भी आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। वो ऑन द स्पॉट टेस्ट भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। लाइक मेरा भी इंटरव्यू है एमएनएस के साथ। तो बेसिकली वो उन्होंने मुझसे 72 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसके लिए मुझे 4 ऑप्शंस मिले थे। तो मुझे उनको टिक करना था। तो जब मैंने वो इंटरव्यू पास कर लिया है, तो कल मेरा वर्चुअल इंटरव्यू है। सो आई होप कि अगर मैं क्लियर कर लूँगी तो आई विल गेट अ जॉब। तो एक तो इंडीड जॉब डॉट जॉब्स हो गई। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस भी एरिया में रहते हो, आप वहाँ गूगल पे सर्च करो कि जॉब एजेंट्स नियर मी, तो आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। तो आप उनको भी कॉल करके अपना सीवी जो है उनसे ईमेल लेके आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो और वो भी आपको जॉब्स बताते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड आए थे तो उन्होंने कॉल किया, तो उनको नाइट शिफ्ट्स मिल रही थी। एंड गाइस, नाइट शिफ्ट जो करता है उसको पर आवर के अकॉर्डिंग ज़्यादा पाउंड्स मिलते हैं। लेकिन यस, जब हम फैमिली के साथ रह रहे होते हैं तो नाइट शिफ्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर आप कोई लाइक स्टूडेंट हो या आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, आपको नाइट का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप नाइट शिफ्ट्स कर सकते हो। तीसरी जो मुझे पता चली है वो मैंने ट्राई नहीं करी है, बट यस, यहाँ पे हर लोकेलिटी के पास एक कस्टमर केयर सर्विस का एक ऑफिस होता है। आप वहाँ जाके अपना रिज्यूमे वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हो और उससे क्या होगा कि जब भी कोई भी अवेलेबल जॉब होएगी तो वो आपको मिल जाएगी। और लोगों ने मुझे ये भी बोला है कि मैं सारी अपनी जो भी वीडियोस हैं वो और डिटेल में बनाऊं, पूरा अपना प्रोसेस समझाऊं। जैसे मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर भी यहाँ पे आई हैं, तो मैं उनका भी प्रोसेस समझाऊं। सो येस, आई विल बी मेकिंग ऑल दीज थिंग्स इन माय डिफरेंट वीडियो। और एक चीज़ और जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी, दैट वाज PSW, विच इज़ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो गाइस, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए और हमें इसे ज़रूर ग्रैब करना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कम टू द यूके। ऐसा चांस नहीं मिलता, मुझे लगता है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो बेसिकली व्हाट इज़ PSW? तो अभी हमारी यूनिवर्सिटी में भी वीज़ा एंड करियर का 1 आवर का सेशन हुआ था। उन्होंने हमें कुछ रूट्स बताए जिसके थ्रू हम यूके में आफ्टर आवर स्टडीज़ थोड़ा सा एक्सटेंडेड हम रह सकते हैं। तो एक तो उन्होंने मुझे बताया टायर 2 वर्क वीज़ा, कि सपोज़ आपका स्टूडेंट वीज़ा, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आपको 4 मंथ्स और मिलेंगे, जिसमें आप कोई ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हो जो आपको टायर 2 वर्क वीज़ा दे। मतलब आपको ऐसी सर्टिफिकेशन दे जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे 5 इयर्स रह सकते हो। और जब आप यहाँ पे 5 इयर्स वर्क वीज़ा पे रहते हो तो आप यहाँ पे इनडेफिनाइट रह सकते हो, क्योंकि आपने 5 इयर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। इफ़ इन केस अगर आपको कोई भी 4 मंथ्स में ऐसा एम्प्लॉयर नहीं मिलता है जो आपको टायर 2 वर्क वीज़ा दे रहा है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस। अगर मैं गोल्डन बोल रही हूँ तो येस, इट्स गोल्डन। एंड आई हैव हर्ड कि यूके का ये प्लान है कि वो 33,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाना चाहते हैं इस ईयर। तो मैं बोलूँगी जो सितंबर इनटेक में आना चाह रहा है या मई इनटेक में आना चाह रहा है, तो डेफिनेटली आप आओ, क्योंकि PSW जून एंड से या जुलाई स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है। तो हमारे लिए तो विन विन चांस है ये। तो
ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यूके में आने का। इन केस आपको कोई एम्प्लॉयर नहीं मिलता है जो आपको टायर 2 वर्क वीज़ा दे, तो आप पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फिर आपको 2 इयर्स का पूरा चांस मिलेगा कि आप यहाँ पे रह के आप जॉब कर सकते हो। आप कोई ऐसा एम्प्लॉयर ढूँढ सकते हो, लाइसेंस्ड एम्प्लॉयर, जो आपको टायर 2 वर्क वीज़ा दे। तो 4 मंथ्स का टाइम और 2 इयर्स का टाइम, बहुत डिफरेंस है गाइस। बट हमें पीएसडब्ल्यू तब मिलेगा जब हम अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, जब हम फेल नहीं होएंगे अपनी पढ़ाई में, जब हम अच्छे से क्लियर करेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग गाइज आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट, जैसे अभी मेरी क्लासेस होती हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रिटन एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, हमें तो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। तो गाइज यूके में पढ़ाई ऐसे ही होती है। आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और उन्हीं असाइनमेंट के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके अटेंडेंस के मार्क्स होंगे, आपके कोर्स वर्क के मार्क्स होंगे, आपके ग्रुप असाइनमेंट के मार्क्स होंगे। तो यूके में कोई रिटन एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। देयर पैटर्न इज़ वेरी 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 डिफरेंट। तो यस गाइस, तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में मैं बात करना चाहती थी। और रही बात कि मेरे डिपेंडेंट या मेरे स्पाउस यहाँ पे कैसे आए हैं, उनके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। कुछ ऐसा कोई ऐसा हार्ड प्रोसेस नहीं था। दे गॉट देयर वीज़ा इन 3 वर्किंग डेज एंड यस दे आर हियर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको कुछ इसमें से इंफॉर्मेटिव मिला हो। तो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। तो मैंने आज 3-4 चीज़ें क्लियर की हैं। एक कि आप जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, दूसरा कि पीएसडब्ल्यू क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, या वो बच्चे जो आना चाहते हो वो सोच रहे हैं कि वो यूके आए या ना आए। तो मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूर यूके आओ, क्योंकि अगर आप यूके आते हो तो 3 साल के लिए तो आप पक्के हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। बाकी यहाँ की जो करंट सिचुएशन है वो बहुत नॉर्मल है। ऐसा बाहर जाके लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, आप जब भी आ रहे हो पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भर के आओ। और लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो यहाँ पे कोरोना वायरस टेस्ट होने हैं 2nd डे और 8th डे पे, तो आने से मैं बोलूँगी 4-5 दिन पहले ही आप अपनी बुकिंग कर लो। क्योंकि जब मैं आई थी तो वो टेस्ट मैंडेटरी नहीं था, बट जब मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर आए तो वो टेस्ट बहुत मैंडेटरी था। तो मैंने ही उनकी बुकिंग करी थी यहाँ यूके से। तो उनको बुकिंग का मैसेज तो आ गया था, बट कोई ऐसे कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया था। तो व्हेन माय हस्बैंड रीच्ड एट द एयरपोर्ट, तो उन्होंने देखा कि जो जो बुकिंग नहीं करा के आई हैं उनको एयरपोर्ट पे बैठ के बुकिंग करानी पड़ी थी। और दे वर फेसिंग पेमेंट प्रॉब्लम, वो 3-3 बार पेमेंट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनको दिखाता था कि पेमेंट नहीं हुई, बुकिंग नहीं हुई, फिर उनके पैसे कट रहे थे। तो ये प्रॉब्लम वो सब फेस कर रहे थे। तो मैं यही बोलूँगी कि आप ये बिल्कुल चांस मत लेना, आप पहले से अपनी बुकिंग करा के आना, ताकि ना आपके एक्स्ट्रा पैसे लगें और आपकी बुकिंग पहले से हुई हो, ताकि आपको एयरपोर्ट पे आके बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। पीपल आर गेटिंग वीज़ाज ऑल्सो आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मैं यही चाहती थी अपने चैनल से कि जो भी मैंने फ़ेस किया है, अगर उनसे किसी एक की भी हेल्प हो पाए तो मुझे लगेगा कि मैंने किसी की तो हेल्प करी। सो दिस इज़ हैपनिंग गाइस। सो आई होप कि मैं आगे भी आप लोगों की ऐसे ही हेल्प करती रहूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ। Yeah, so that's it guys. Bye bye. Have a nice day. See you in my next video with my spouse. So my next video will be about my spouse and my dependent. Bye bye. Have a nice day.